नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर के बारे में। हम बात करेंगे राम मंदिर में भगवान राम के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद से वहाँ पर जो भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा है, जो लाखों लोग वहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं, उसके आधार पर क्या कहा जा रहा है इकोनॉमी के बारे में यूपी सरकार की और भारत सरकार की। हुआ कुछ यूं है कि जब से प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ और वहां पर लाखों लोगों की भीड़ आनी शुरू हो गई, दुनिया भर की रिसर्च एजेंसियां अब इस काम में लग गई हैं कि इस मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से नंबर की वजह से यहां पर अब इकोनॉमी में कितना बूस्टअप मिलने वाला है। मैं यहाँ पर दो अलग अलग रिसर्च एजेंसियों की बात करूँगा। एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिसर्च विंग ने जो रिपोर्ट जारी किया है उसके बारे में, और दूसरा अमेरिका की जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने जो रिपोर्ट जारी की है राम मंदिर में आने वाले भक्तों की संख्या की। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन रिसर्च एजेंसियों ने ये अनुमान लगाया है कि अब आने वाले वक्त में यहाँ पर पर्यटकों जो दर्शन के लिए आएंगे, जो रिलीजियस टूरिज्म होगा, उसकी वजह से मंदिर की वजह से यूपी सरकार को सालाना 25,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिलने वाला है। एडिशनल टैक्स रेवेन्यू आने वाला है यूपी सरकार को। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। और जो जेफरीज इक्विटी रिसर्च ने जो जानकारी शेयर की है उसके अनुसार आने वाले वक्त में राम मंदिर में जो भक्तों की संख्या होगी, आने वाले की जो दर्शन के लिए दुनिया भर से आएंगे, वो 5 करोड़ से ऊपर जाएगी हर साल। और ये दुनिया की किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां भक्त दर्शन के लिए, पूजा पाठ के लिए आते हैं, शीश नवाने आते हैं, उससे ज़्यादा होगी, ये अनुमान है। तो अब देख लेते हैं कि आखिर यूपी सरकार इतनी धनवान कैसे बनने वाली है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, होगी खूब धन वर्षा। तो आइए अब समझते हैं कि आखिर कैसे इन रिसर्च एजेंसियों ने अनुमान लगाया है, आधार क्या है और हम भरोसा कैसे कर लें। अब देख लेते हैं कि स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो है क्या। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। ह्यूज रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम टूरिज्म विद द ओपनिंग ऑफ राम मंदिर। यहां पर स्टेट बैंक ने लिखा है कि राम मंदिर के ओपनिंग हो जाने से अब यहां पर है जो टूरिज्म है उसमें बूस्टअप मिलने वाला है यूपी में। ये आगे ये रिपोर्ट बताती है कि इन 2022 32 करोड़ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिटेड यूपी, ऑफ विच 2.21 करोड़ टूरिस्ट इन अयोध्या ओनली, एन इंक्रीज ऑफ ऑलमोस्ट 200%। यहाँ पर ये लाइन का मतलब ये है कि 2022 में यूपी में जो पर्यटक आए थे उनकी संख्या थी 32 करोड़, और उसमें अयोध्या कितने गए थे, तो 2.21 करोड़, मतलब 32 करोड़ यूपी आए और 2 करोड़ अयोध्या गए 2022 में। जाहिर है उसमें वहां पर राम मंदिर नहीं बना था। तो ये रिपोर्ट बताती है कि जब 200% जब इंक्रीज भी हो गया था, तब भी वहां पर सिर्फ 2 करोड़ 2022 में पर्यटक गए थे। लेकिन स्टेट बैंक अब ये अनुमान लगा रही है कि नहीं, अब ये बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या है, आइए देखते हैं। Based on the expenditure provided by NSS, the total expenditure done by domestic tourists is around 2.2 lakh crore, including 10,000 crore expenditure done by foreign tourists in UP. Total expenditure in UP tourist by 2.3 लाख करोड़। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये जो एक साल का जो अनुमान, जो खर्च आया था, मतलब अगर कोई एक दिन के लिए टूरिस्ट आता है यूपी में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, तो उनके आ जाने से जो वो खर्चा करते हैं, जो वहाँ पर रेवेन्यू आता है, जो पैसे आते हैं यूपी में, वो क्या है, तो वो है डोमेस्टिक जो टूरिस्ट है उससे आता है 2.2 लाख करोड़, 2.2 लाख करोड़। और अगर उसको जोड़ दें जो फॉरेन के जो टूरिस्ट आते हैं, तो उनको मिलाने के बाद एक दिन में वो हो जाता है 2.3 लाख करोड़। मतलब हुआ कि डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट आते हैं और जितना वो खर्च करते हैं यूपी में एक दिन में रहने में, वो होता है एक साल में 2.3 लाख करोड़। अब यहां पर आगे ये रिपोर्ट बताती है, वी बिलीव दैट यूपी गवर्नमेंट विल अर्न एन एडिशनल टैक्स रेवेन्यू ऑफ 20,000 to 25,000 करोड़ ड्यू टू ह्यूज स्पर्ट इन टूरिस्ट इन फाइनेंशियल ईयर
2025, मतलब ये निकलता है कि ये अनुमान लगा रहा है, ये रिसर्च विंग है जो स्टेट बैंक का, वो अनुमान लगा रहा है कि आने वाले वर्ष में यानी कि 2025 का जो वित्त वर्ष होगा उसमें यूपी में आने वाले जो पर्यटक होंगे, जो अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने आएंगे, जो घूमने आएंगे यूपी, उनके वजह से 20,000 से 25,000 करोड़, 20,000 से 25,000 करोड़ एडिशनल टैक्स रेवेन्यू मिलेगा यूपी सरकार को। तभी तो लिखा जा रहा है, और मैंने तभी तो पहले लिखा था, होगी खूब धन वर्षा, यूपी सरकार माला माल होने वाली है। अब ये देख लेते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट कहाँ आते हैं, डोमेस्टिक कहाँ आते हैं और फॉरेन टूरिस्ट कहाँ आते हैं। बात अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हो रही है तो यूपी में हर वर्ष डोमेस्टिक टूरिज्म का क्या आंकड़ा है, क्या भारत में सबसे ज़्यादा वहीं आते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अब देख लेते हैं। यूपी रैंक फर्स्ट इन डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स इन 2022 एंड फिफ्थ इन फॉरेन। मतलब ये होता है कि अगर हम डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, भारत के जो घरेलू पर्यटक हैं वो यूपी आते हैं, वो यूपी नंबर 1 है। यहाँ पर देखिए 18.4, जबकि उत्तराखंड में 3.4, राजस्थान में 6.4, महाराष्ट्र में 6.4, आंध्रा में 11.1। कहने का मतलब है कि अगर डोमेस्टिक टूरिज्म की बात करें, घरेलू पर्यटन की बात करें, तो अभी भी यूपी में सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक आते हैं। और अगर फॉरेन की बात करें तो यूपी का जो नंबर है वो 5वें स्थान पर है। यहाँ पर आंध्रा 11.1, वेस्ट बंगाल 10.1, गुजरात में सबसे ज़्यादा है 20.7। तो कहने का ये मतलब हुआ कि डोमेस्टिक टूरिज्म में यूपी ऑलरेडी नंबर 1 है, और 2022 का जो आंकड़ा है वो यही बता रहा है। लेकिन अब जो अनुमान लगाया गया है उसके अनुसार डोमेस्टिक और जो फॉरेन टूरिस्ट होंगे उन दोनों की संख्या राम मंदिर में इतनी बड़ी हो जाएगी कि आने वाले वक्त में यूपी सरकार को जो एडिशनल रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा आने वाला है। आगे देख लेते हैं और क्या जानकारी है इसके बारे में। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले यानी 21 जनवरी 2024 को जारी एसबीआई रिसर्च विंग की इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य को अयोध्या के राम मंदिर और राज्य सरकार की अन्य पर्यटन योजनाओं के चलते उत्तर प्रदेश सरकार को फाइनेंशियल ईयर 2025 में 20,000 से 25,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई हो सकती है। यही मैं पीछे के स्लाइड में आपको डाटा के आधार पर बता रहा था उस रिपोर्ट के आधार पे कि जो आने वाला जो वर्ष होगा, वित्त वर्ष 2025, उसमें यूपी सरकार को एडिशनल 25,000 करोड़ के आसपास का टैक्स रेवेन्यू आने वाला है। अब देख लेते हैं कि जेफरीज रिसर्च, जो इक्विटी रिसर्च जो कंपनी है, जो ब्रोकरेज कंपनी है, उसने जो रिपोर्ट जारी की है राम मंदिर में अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के बारे में, वो क्या है। जेफरीज इक्विटी रिसर्च, द ग्रैंड ओपनिंग ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या ऑन January 22 is a big religious event. It also comes with a large economic impact as India gets a new tourist spot which could attract 50 million plus tourists a year, foreign brokerage firm Jefferies says in a report. ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रोकरेज कंपनी है जेफरीज, उसके एक अनुमान के अनुसार चूंकि राम मंदिर का अब वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हो गई है और वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों लोग रोज आ रहे हैं, तो ये जो रिपोर्ट है वो उसके अनुसार कि वहाँ पर साल में अब 50 मिलियन प्लस श्रद्धालु आएंगे, 50 मिलियन प्लस साल में आएंगे। इसका मतलब ये होता है कि ये जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि आने वाले वक्त में अयोध्या में जो श्रद्धालुओं की संख्या होगी वो 5 करोड़ के पार होगी हर साल। तो अब देख लेते हैं कि दुनिया में जो इस तरह के प्लेसेस हैं जहां पे श्रद्धालु आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म होता है, वहां पर क्या आंकड़ा है, अभी क्या है। तो ये अयोध्या, मक्का और वेटिकन सिटी का ये जो जेफरीज ने ये रिपोर्ट जारी की थी अपनी, उसी में ये साथ में ये डाटा जारी किया था। ये जेफरीज की ही रिपोर्ट है। इसके आधार पर राम मंदिर जो अयोध्या में अभी बना है उसमें जो फुटफॉल होगा, जो आने वाले जो श्रद्धालुओं की संख्या का अनुमान लगाया गया है वो है 50 मिलियन।
50 मिलियन साल में अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने आएंगे दुनिया भर से श्रद्धालु। और मक्का में अभी 20 मिलियन आते हैं, 20 मिलियन। वेटिकन सिटी में अभी 9 मिलियन आते हैं, 9 मिलियन। मतलब यह हुआ कि जेफरीज का यह कहना है कि जिस तरह से वहां पर श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, जिस तरह से आएगी आने वाले वक्त में, भारत में अयोध्या में जो राम मंदिर है वहां पर श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी वो साल में 5 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु आएंगे वो राम मंदिर में राम भगवान के दर्शन करने आएंगे। आइए अब एक और रिपोर्ट यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें ये statista.com का है। इसमें बताया गया है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फेथ बेस्ड टूरिज्म मार्केट वर्ल्ड वाइड इन 2020 एंड फोरकास्ट ऑफ 23 से 23, मतलब 22 में जो टूरिज्म जो मार्केट है फेथ बेस्ड, यानी कि जो रिलीजियस टूरिज्म है, जहां लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, जो मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गिरजाघर में जाते हैं दर्शन करने के नाम पे जो टूरिज्म होता है, उसका जो मार्केट है वो 2022 में वर्ल्ड वाइड किया था। और उसके लिए क्या फोरकास्ट है, तो 2022 में ये बिलियन में है, बिलियन US$ में है। ये 2022 में 13.7 था, यानी कि 13.7 बिलियन US$ का मार्केट था फेथ बेस्ड टूरिज्म का। और ये अनुमान लगाया गया है कि 2023 में ये 15 बिलियन का हो जाएगा। और आगे 2033 का ये अनुमान है, 2033 का ये अनुमान लगाया गया है कि ये बढ़कर 40 बिलियन हो जाएगा, 40.92 बिलियन US$ हो जाएगा वर्ल्ड वाइड जो फेथ बेस्ड टूरिज्म का जो मार्केट है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आने वाला है आने के वर्षों, आने वाले वक्त में भी वो रिलीजियस टूरिज्म से ही आएगा। अब वापस आते हैं स्टेट बैंक की रिसर्च विंग की रिपोर्ट पे। उसमें ये बताया गया है इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय ईयर 28, मतलब वित्त वर्ष 2028 में भारत है वो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकता है, ये अनुमान लगाया गया है। उसके लिए इंडिया नीड्स टू ग्रो CAGR of 8.4% till 27 in dollar terms. This translates into 11 to 11.5% नॉर्मल GDP ग्रोथ पर एनम। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि भारत की जो GDP है वो 11% से ग्रो करती रहे। और उसी के आधार पर यह कहा है कि अगर यह संभव है, विच इज़ अचीवेबल, जो कि संभव है, और अगर ऐसा होता है 11% का ग्रोथ रेट अगर इंडिया को मिलता रहता है तो इंडिया 2028 में 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। यह रिपोर्ट आगे बताती है यूपी विल बी द one of the 2 states which will break 500 billion US$ mark in 2027 when India achieves the 3rd place in global economy। ये आगे रिपोर्ट बताती है कि जब दुनिया की जो इकोनॉमी है उसमें भारत जब तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, उस वक्त यूपी जो होगा वो भारत के 2 सबसे ज़्यादा GDP वाले स्टेट्स में एक होगा। The GDP size of major Indian states in 2027 will be more than the size of some European countries। नॉर्वे, हंगरी जैसे जो कंट्रीज है उनका जो GDP है उससे ज़्यादा तो हो जाएगा कुछ इंडियन स्टेट्स का ही। तो आइए अब इस टेबल के आधार पर आपको बताता हूं कि जो भारत के अलग अलग राज्य हैं तो उनका जो GDP होगा वो कैसा होगा 2028 में। यानी जब भारत की इकोनॉमी जब 5 ट्रिलियन की हो जाएगी तो उस वक्त भारत के राज्यों का क्या हाल होगा। सबसे पहले टॉप पर महाराष्ट्र है, उसकी जो इकोनॉमी है उसका ये अनुमान लगाया गया है कि उसकी इकोनॉमी होगी 647 बिलियन US$। और वो वियतनाम, यानी वियतनाम की जो GDP होगी 2027 की उससे वो ज़्यादा होगी। कंट्रीज विद इक्वल साइज इन 2027, वियतनाम के बराबर उसकी इकोनॉमी हो जाएगी। अब बात करते हैं यूपी की। हम चूंकि यूपी यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो यूपी की जो इकोनॉमी होगी वो होगी 550 बिलियन US$। 2028 में जब भारत की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी तो यूपी की जो इकोनॉमी होगी वो 515 बिलियन US$ की होगी।
और वो नॉर्वे की जीडीपी के बराबर, मतलब एक देश नॉर्वे की जितनी इकोनॉमी होगी वैसे ही हमारा यूपी का हो जाएगा। तमिलनाडु तीसरे नंबर पे है, वो 426 और वो चिली के बराबर हो जाएगा। कर्नाटक चौथे पे है, गुजरात पांचवें पे है, राजस्थान छठे पे है। तो ये जो वो लिस्ट है अलग अलग राज्यों की जो इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और भारत की इकोनॉमी जब 28 में 5 ट्रिलियन की होगी तो सबसे ज़्यादा जो इकोनॉमी होगी, सबसे ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी होगी राज्यों में, वो महाराष्ट्र की होगी और उसके बाद यूपी की होगी। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या जानकारी इस रिपोर्ट में दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2028 में भारतीय अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाएगी, और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की जीडीपी 500 अरब डॉलर को पार कर सकती है। मतलब जो पहले ये कहा गया कि राम मंदिर बन जाने के बाद जो टूरिस्ट की जो संख्या होगी, जो श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी राम मंदिर में दर्शन को आने के लिए, वो इतनी ज़्यादा होगी, उससे इकोनॉमी को इतना बूस्टअप मिलेगा। बड़े बड़े होटल्स खुलेंगे, नए नए शॉपिंग मॉल्स खुलेंगे। जो वहाँ जाएगा 2 दिन 3 दिन रह कर आएगा, शॉपिंग करेगा, वहाँ पर 3-4 दिन रहेगा, तो जो होटल, जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री है, होटल्स है, उनकी इकोनॉमी को बूस्टअप मिलेगा। जो वहाँ पर कारोबारी हैं, जो वहाँ पे छोटे रिटेल हो या जो छोटे छोटे सामान बेचते हैं, बड़े बड़े जो वहाँ पे कारोबारी आने वाले हैं, इंडस्ट्रियल जो हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज, वो अपने आउटलेट्स वहाँ पर खोलने वाले हैं। तो उनसे उनकी जो इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसके आधार पर 2028 में ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 5 ट्रिलियन की हो जानी है, और यूपी उस वक्त 500 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगी। और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। और जो अभी पहले हमने थोड़ी देर पहले जो डिस्कस किया था, वो जो अमेरिका की जो रिपोर्ट थी, उसमें यह कहा गया था कि जो नंबर ऑफ टूरिस्ट होगी, जो श्रद्धालुओं की जो संख्या होगी राम मंदिर में आने की, वो आने वाले वक्त में 5 करोड़ से ज़्यादा हो जानी है। और इसी के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आने वाले वर्षों में यूपी सरकार की बल्ले बल्ले होने वाली है और वहाँ पर धन वर्षा होने वाली है। और अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी रोचक जानकारियाँ आपके लिए लेकर आता रहूँगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।